मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अब एक ऐसा रहस्य खड़ा हो गया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, बल्कि ईरान की सबसे बड़ी सत्ता का है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने क्या आ रही है। कहीं यह कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, तो कहीं पर यह दावा किया जा रहा है कि उनका पैर तक काटना पड़ा है, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि वो कोमा में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मुज्तबा खमनेई जिंदा है तो अब तक वो दुनिया के सामने क्यों नहीं? रिपोर्ट। जिंदा या कोमा में मुज्तबा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर रहस्य। पहले घायल, फिर पैर काटा, अब कोमा में मुज्तबा जिंदा या मर गए? ट्रंप बोले शायद जिंदा है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई जिंदा है या मौत के करीब हैं? दुनिया भर में उनकी सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मुज्तबा खमनेई शायद जिंदा हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनका एक पैर काटना पड़ा, लीवर को नुकसान हुआ और वे कोमा में हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर मुज्तबा जिंदा हैं तो कैमरे के सामने क्यों नहीं आए? फॉक्स न्यूज रेडियो को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि खमनेई को गंभीर चोटें आई हैं और वह किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद ग्लोबल मीडिया में नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान का नया सुप्रीम लीडर गंभीर हालत में है या फिर उसकी असली स्थिति दुनिया से छिपाई जा रही है। यही वजह है कि खमनेई की सेहत अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल मुज्तबा खमनेई ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद गुरुवार को पहली बार अपना आधिकारिक संदेश जारी किया था, लेकिन यह संदेश भी नए सवाल खड़े कर गया, क्योंकि खमनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनका बयान ईरान के सरकारी टीवी पर एक न्यूज एंकर पढ़कर सुनाया। आमतौर पर ईरान का सुप्रीम लीडर इस तरह के अहम संदेश खुद वीडियो के जरिए देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से उनकी सेहत को लेकर पहले से चल रही अटकलें और तेज हो गईं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर खमनेई पूरी तरह स्वस्थ होते तो वह खुद कैमरे के सामने आकर देश को संबोधित करते। यही वजह है अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर को दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहा है। मुज्तबा खमनेई को उनके पिता आयतुल्ला अली खमनेई के मौत के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में अली खमनेई की मौत हो गई थी। उसी हमले में खमनेई परिवार के कई अन्य सदस्य भी मारे गए थे। बताया जाता है यह हमला बेहद घातक था और ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसी हमले के बाद ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ और 56 वर्षीय मुज्तबा खमनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। लेकिन सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही उनकी सेहत को लेकर सवाल उठने लगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसी हमले में मुज्तबा खमनेई भी घायल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स मुज्तबा खमनेई की हालत को लेकर अलग अलग दावे कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें मामूली चोटें आई थी, जबकि कुछ का दावा है कि उनकी हालत काफी गंभीर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में उन्हें हल्की चोटें आई थी और वह खतरे से बाहर है। वहीं दूसरी रिपोर्ट कहती है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी जख्म है। लेकिन इस खबरों ने खमनेई की सेहत को लेकर नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक और सुरक्षा विशेषज्ञ अब ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले में मुज्तबा खमनेई बुरी तरह घायल हो गए थे और वह कोमा में चले गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके लिवर या पेट को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। लेकिन इन खबरों ने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर किस हालत में है।
अपने पहले संदेश में मुस्तफा खamenei ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला जरूर लेगा। अब आपको बताते हैं आखिर मुस्तफा के पहले संदेश में उन्होंने क्या कहा था। ईरान अपने शहीदों का बदला जरूर लेगा, हमले नहीं रुकेंगे, जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरान दुश्मनों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। बच्चों और लोगों का खून व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद हों, अमेरिकी बेस बंद नहीं हुए तो अरब देशों पर हमले जारी रहेंगे। पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती चाहता है ईरान। ईरान के निशाने पर पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने। दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल बंद। खamenei ने अपने संदेश में यह भी साफ कह दिया है कि ईरान अपने पुराने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पिता अली खamenei की जो नीति थी वही आगे भी जारी रहेगी। इसका मतलब साफ है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की सख्त नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहें तो क्षेत्र में संघर्ष और तेज हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर मुस्तफा खamenei की असली हालत क्या है? अगर वह पूरी तरह स्वस्थ हैं तो अब कैमरे के सामने क्यों नहीं आए? और अगर वह गंभीर रूप से घायल है तो ईरान की सत्ता में आगे क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम लीडर का पद ईरान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। देश की सेना, विदेश नीति और कई अहम फैसले इसी पद से तय होते हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम लीडर की हालत गंभीर है तो इसका पूरा असर देश की राजनीति और रणनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल मुस्तफा खamenei की सेहत को लेकर रहस्य और गहराता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि शायद जिंदा हैं लेकिन घायल हैं, दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स उनकी हालत को बेहद गंभीर बता रही है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब ईरान पर टिकी हुई है। सभी को इंतजार है उस पल का जब मुस्तफा खamenei खुद कैमरे के सामने आएंगे, क्योंकि वही तस्वीर इस सवाल का जवाब देगी कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर सच में जिंदा है या उसकी हालत दुनिया से छिपाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच एशिया से एक और बड़ा धमाका हुआ है, जहां एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने अचानक मिसाइल्स की बारिश कर दी है। किम जोंग ने एक साथ 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है। यह टेस्ट ऐसे समय पर हुआ है जब मिडिल ईस्ट में जंग अपने चरम पर है। अमेरिका की सेना कई मोर्चों पर एक्टिव है और वॉशिंगटन उत्तर कोरिया से बातचीत की भी चर्चा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या यह सिर्फ मिसाइल टेस्ट है या फिर दुनिया को दिया गया कोई रणनीतिक संदेश है। मिडिल ईस्ट की धरती इन दिनों युद्ध की आग में जल रही है। आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, हवा में ड्रोन की आवाज गूंज रही है और जमीन पर हर तरफ डर और तबाही का माहौल है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा टकराव लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इस जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। तेल के रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है, जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसी तनाव के बीच एशिया से आई एक बड़ी खबर ने दुनिया की धड़कनें और तेज कर दी। उत्तर कोरिया ने एक साथ 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइलें पूर्वी सागर यानी कि सी ऑफ जापान की दिशा में छोड़ी गई हैं और कुछ ही देर बाद समुद्र में गिर गई। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों और दुनिया के बड़े देशों को सतर्क कर दिया है। ऐसे समय में जब दुनिया पहले ही एक बड़े युद्ध से जूझ रही है, उत्तर कोरिया की यह कार्रवाई वैश्विक तनाव को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है। अब उन सभी मिसाइलों के बारे में जान लेते हैं जो किम जोंग ने दागी हैं। KN-23 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। KN-24 टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। KN-25 सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है। Hwasong-11 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
ह्वानसोंग 5 स्कड आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। ह्वानसोंग 6 उन्नत स्कड बैलिस्टिक मिसाइल है। ह्वानसोंग 7 मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पुकवुकसोंग 2 ठोस ईंधन वाली मध्य दूरी की मिसाइल है। ह्वानसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ह्वानसाल 2 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने शनिवार दोपहर करीब 1:20 पर मिसाइलों का यह बड़ा प्रशिक्षण किया। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें राजधानी प्योंगयांग के सीमांत इलाके से छोड़ी गई। लॉन्च के बाद ये मिसाइलें तेजी से सागर की ओर बढ़ी और कुछ दूरी तय करने के बाद समुद्र में गिर गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की है। कहा है कि मिसाइलों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। जापानी मीडिया आउटलेट NHK के मुताबिक जापान की सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया था ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार इन मिसाइलों से जापान या दक्षिण कोरिया के इलाके को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बावजूद यह लॉन्च सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों का एक साथ परीक्षण करना सिर्फ तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी होता है। उत्तर कोरिया इससे यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके पास कई तरह की मिसाइलें हैं और उन्हें एक साथ दागने की क्षमता मौजूद भी है। यही वजह है कि इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग ने ग्लोबल राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ जब वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम मिन सियोक के बीच अचानक से एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा और उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों पर बात हुई थी। बैठक में ट्रंप ने कहा था कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी और किम जोंग उन के बीच पहले भी अच्छे संबंध रहे हैं और अगर बातचीत का मौका मिले तो वह तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किम जोंग उन चाहे तो वह उनसे सीधे बातचीत करने को भी तैयार है। लेकिन ट्रंप की कूटनीतिक पहल के महज 24 घंटे के भीतर उत्तर कोरिया ने मिसाइलों की बौछार कर दी। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ने सीधे तौर पर एक राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। उनका मानना है कि प्योंगयांग यह दिखाना चाहता है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन जारी रखेगा। यही वजह है कि इस मिसाइल प्रशिक्षण को सिर्फ सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि कूटनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। दरअसल इस पूरे तनाव के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया है। यह सैन्य अभ्यास हर साल होता है और इसमें दोनों देशों की सेनाएं मिलकर युद्ध की स्थिति में ज्वाइंट कार्रवाई का अभ्यास करती हैं। इस बार यह अभ्यास 11 दिनों तक चलने वाला है और इसमें थल, जल और वायु सेनाओं की कई यूनिट्स हिस्सा ले रही हैं। सियोल और वॉशिंगटन का कहना है कि यह अभ्यास रक्षात्मक है और इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा तैयारी को मजबूत करना है। लेकिन उत्तर कोरिया लंबे समय से इन सभी सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। प्योंगयांग का आरोप है कि यह अभ्यास दरअसल उत्तर कोरिया पर संभावित हमले की तैयारी का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस तरह का सैन्य अभ्यास करते हैं तब उत्तर कोरिया अक्सर मिसाइल परीक्षण या सैन्य गतिविधियों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया का यह मिसाइल लॉन्च फ्रीडम शील्ड अभ्यास के खिलाफ एक तीखी प्रतिक्रिया है और इसके जरिए प्योंगयांग अपने विरोध को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। इस सैन्य अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया पहले ही सख्त चेतावनी दे चुका था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग, जो देश की सत्ता में बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं, उन्होंने इस अभ्यास की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की यह कार्रवाई सीधे तौर पर उकसावे वाली है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किम यो जोंग ने अपने बयान में कहा था कि अगर दुश्मन ताकतें इस तरह के सैन्य उकसावे को जारी रखती हैं, तो इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। तब से ही माना जा रहा था कि उत्तर कोरिया किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। अब जब मिसाइलों का यह सबसे बड़ा परीक्षण सामने आया है, तो कई एक्सपर्ट्स इसे उसी चेतावनी का जवाब मान रहे हैं।
उनका कहना है कि उत्तर कोरिया अक्सर इस तरह के बयानों के बाद सैन्य गतिविधियों के जरिए अपनी ताकत दिखाता है। इसलिए यह मिसाइल लॉन्च सिर्फ तकनीकी परीक्षण नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य संदेश भी है जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सीधे तौर पर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा हमलावर बना दिया है, क्योंकि इस समय अमेरिका की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका अपनी सेना और रक्षा संसाधनों को उस क्षेत्र में तेजी के साथ तैनात कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को भी मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया है ताकि वहां अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों की सुरक्षा मजबूत हो सके। ऐसे में कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर किसी समय उत्तर कोरिया कोई बड़ा सैन्य कदम उठाता तो स्थिति और जटिल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को एक साथ दो अलग अलग क्षेत्रों में तनाव का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई को वैश्विक समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्योंगयांग शायद यह दिखाना चाहता है कि जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की जंग पर है तब भी वह अपनी सैन्य ताकत और रणनीतिक क्षमता को नजरअंदाज नहीं होने देगा। कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है। प्योंगयांग लगातार नई मिसाइल तकनीकों को परीक्षण कर रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम को भी मजबूत कर रहा है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक हाल ही में देश ने एक युद्धपोत से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों को सफल टेस्ट किया था। इस टेस्ट के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन खुद मौजूद थे और उन्होंने देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया था। किम जोंग ने कहा था कि उत्तर कोरिया को एक शक्तिशाली और भरोसेमंद न्यूक्लियर डिफेंस बनाए रखना होगा ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके। उत्तर कोरिया ऐसे मिसाइल टेस्ट क्यों करता है? पहला, दुश्मनों को दिखाना कि मजबूत सैन्य ताकत है। दूसरा, ग्लोबल लेवल पर मजबूती दिखाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना। समय समय पर मिसाइल परीक्षण और सैन्य गतिविधियां रणनीति का हिस्सा है। इस साल उत्तर कोरिया का यह तीसरा बड़ा मिसाइल परीक्षण माना जा रहा है। इससे पहले 27 जनवरी को भी उत्तर कोरिया ने कई छोटी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उस समय प्योंगयांग ने दावा किया था कि यह परीक्षण एक नए बड़े कैलिबर वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का हिस्सा था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस दावे को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि इस तरह के परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए ये खतरा और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि वो उत्तर कोरिया की मिसाइल रेंज के भीतर आते हैं। उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि वह लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता हासिल कर सके। यही वजह है कि हर नया परीक्षण दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तर कोरिया के ये कदम एशिया बल्कि वैश्विक सुरक्षा संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और अब एशिया में बढ़ता तनाव, इन दोनों घटनाओं ने दुनिया की चिंता को और गहरा कर दिया है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के सैन्य टकराव बढ़ते रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल और ऊर्जा के बाजार पहले ही अस्थिर हो चुके हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव और वैश्विक व्यापार भी प्रभावित होने लगा है। उत्तर कोरिया का यह मिसाइल परीक्षण एक बार फिर दुनिया को याद दिलाता है कि वैश्विक राजनीति कितनी तेजी से बदल सकती है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग अपने चरम पर है और दूसरी ओर एशिया में भी सैन्य तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया की यह कार्रवाई एक रणनीतिक संदेश हो सकती है। यह संदेश अमेरिका के लिए भी है, दक्षिण कोरिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। प्योंगयांग यह दिखाना चाहता है कि वह अपनी सैन्य ताकत के मामले के पीछे हटने वाला नहीं है और किसी भी दबाव का जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या किसी बड़े टकराव की शुरुआत? लेकिन इतना तय है कि जब दुनिया पहले ही एक बड़े युद्ध की धमकी से जूझ रही हो, तब किसी भी नए सैन्य तनाव से वैश्विक अस्थिरता और बढ़ सकती है। इसलिए आने वाले वक्त में कूटनीति और संयम ही इस संकट से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
उधर मिडिल ईस्ट की धरती पिछले 15 दिनों से बारूद की गंध से भरी हुई है। हर दिन एक नया धमाका, हर रात आसमान में आग की नई लकीर। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स और हमलों की कहानी नहीं है, ये उन तस्वीरों की कहानी है जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। पिछले 15 दिनों में मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस खौफ, तबाही और तनाव की गवाही है जो इस जंग ने दुनिया को दिखाई है। आज हम आपको दिखाएंगे जंग के 15 दिनों की वो कुछ खास तस्वीरें जो मिडिल ईस्ट के इस युद्ध की पूरी कहानी को बयां करती हैं। देखिए। मिडिल ईस्ट की धरती पर छिड़ी जंग को 15 दिन हो चुके हैं। पिछले 15 दिनों में आसमान में उड़ती मिसाइल, हवा में मंडराते ड्रोन और जमीन पर मची तबाही की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहीं धुएं के गुबार के बीच ढही हुई इमारतें, कहीं मलबे में अपने को ढूंढते लोग, कहीं सायरन बजते बंकरों की तरफ भागते नागरिक, तो कहीं रात के अंधेरे को चीरती मिसाइलों की आग। इन 15 दिनों में इस जंग ने सिर्फ शहरों को नहीं झकझोरा बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आज हम आपको इस जंग की कुछ अहम तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीर नंबर 1, 28 फरवरी। तो सबसे पहले उन तस्वीरों को दिखाते हैं कि इजराइल ने कहां एयर स्ट्राइक की। ये 7 तस्वीरें हैं अबिस, करनरेह, तेहरान, तेजपुर, इस्ताहान, बुशेहर, बंदर अब्बास की। वहीं उन तस्वीरों को भी देख लेते हैं जब ईरान ने अटैक किया। ईरान के हमले की 9 तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 2, 28 फरवरी। ये तस्वीर दुबई के पाम होटल की है जिस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने का दावा किया गया। तस्वीर नंबर 3, 28 फरवरी। ये तीसरी तस्वीर ईरान के हमले के बाद बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में अमेरिकी नेवल बेस से घना काला धुआं उठता दिखाई दिया। ये वही जगह है जहां अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट और नेवल फोर्सेस की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। हमले के बाद सामने आए विजुअल्स में नेवल बेस परिसर के ऊपर काले धुएं के बड़े गुबार दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर नंबर 4 मार्च। ये तस्वीर तब की है जब अमेरिका ने पहली बार लंबी दूरी की प्रिज्म मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पहली बार युद्ध में लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। सेंटकॉम के मुताबिक इन मिसाइलों के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर गहराई तक सटीक हमला करने की क्षमता हासिल हुई। तस्वीर नंबर 5, 7 मार्च। ये तस्वीर 7 मार्च की है जब ईरान में सुबह धमाके शुरू हुए। वीडियो में ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार विस्फोटों की आवाज और धमाके दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। तस्वीर नंबर 6, 9 मार्च। इजरायल ने ईरान के कई फ्यूल डिपो और तेल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों के बाद उठते काले धुएं के बड़े बड़े गुबारों की तस्वीरों ने ईरान के तेल उद्योग के हुए नुकसान को दिखाया है। तस्वीर नंबर 7, 10 मार्च। ये तस्वीर 10 मार्च की है जब अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का वीडियो शेयर किया। तस्वीर नंबर 8, 11 मार्च 2026। इस तस्वीर में ओमान के सलालाह पोर्ट में तेल स्टोरेज टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ। समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे के मुताबिक ड्रोन ने पोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया। तस्वीर नंबर 9, 11 मार्च। ईरान ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर 39वीं मिसाइल खेप दागी। ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका और इजरायल के ठिकानों की ओर मिसाइलों की 39वीं खेप दागी। तस्वीर नंबर 10, 13 मार्च। इजरायल के सेंट्रल इलाके में एक मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया। ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी और जाकर उस इलाके में टकराई। तस्वीर नंबर 11, 14 मार्च। ये तस्वीर 14 मार्च की है जब इराक में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल अटैक हुआ। 15 दिनों से जारी इस जंग ने मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल कर रख दी है। कभी मिसाइलों की आग आसमान को लाल कर देती है तो कभी धमाकों के बाद उठता धुआं शहरों को ढक लेता है। इन 15 दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ तबाही की कहानी नहीं बताती बल्कि जंग की उस सच्चाई को भी दिखाती हैं। मलबे में तब्दील घर, खाली पड़ी सड़कें और आसमान में मंडराता डर। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि जंग का हर दिन अपने साथ एक नई त्रासदी लेकर आता है और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन 15 दिनों की ये तस्वीरें उस कहानी की सबसे खामोश लेकिन सबसे मजबूत गवाह बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।